बात 2018 की है और मैं 9th क्लास में था। शुक्रवार की रात थी और मुझे भूख लगी हुई थी। मैंने बाहर जाकर कुछ खाने का सोचा। मेरे घर से दुकान तक जाने का एक छोटा रास्ता था। रात के उस वक्त गली में काफी अंधेरा था। आधी दूरी तय करने के बाद मुझे हल्का सा डर लगा, लेकिन मैंने अपने मन को समझाते हुए चलना जारी रखा। मैं आगे जाता गया और तभी मुझे कुछ अजीब सुनाई दिया। आगे एक आदमी खड़ा था और वो दीवार की तरफ मुंह किए हुए था, लेकिन मैं खाने की दुकान के काफी पास था, इसलिए मैंने उसी रास्ते पर आगे चलने की सोची। मैं चुपचाप उसी रास्ते पर आगे जा रहा था और जिस वक्त मैं उस आदमी के सबसे पास था, वो घूमा और डरावनी तरह से हंसा। उसे नजरअंदाज करते हुए मैंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई। थोड़ा आगे आने पर मुझे अपने पीछे किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। जब मैंने मुड़कर देखा तो वो वही आदमी था। हम लोग एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर थे और उसके हाथ में एक चाकू था। वो मेरी ओर जोर से कूदा, लेकिन सही समय में ही मैंने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। लेकिन उसने भी जोर लगाया और धकेलते हुए मुझे दीवार तक ले गया। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे पता था कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो पागल आदमी मुझे मार डालेगा। मुझे मार्शल आर्ट्स आते थे, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मुझे मेरी जिंदगी में कभी इसकी जरूरत पड़ेगी। अपने अंदर जोश भर के मैंने उसकी कलाई मोड़ी, पेट पे लात मारी और उसके मुंह पे घूंसा मारता चला गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन वो आदमी अब भी सिर्फ मुझे उस चाकू से मारने पर अड़ा हुआ था। आखिरकार मैंने उसकी दोनों कलाइयां मोड़ी और उसे तब तक लगातार मारता चला गया जब तक वो चाकू उसके हाथ से छूट नहीं गया। ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि वो भी मुझे घूंसा मार रहा था और मुझे नोच रहा था। मैंने फिर से हिम्मत भरी और उसके सर को जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी हिम्मत कम हुई। मैं लगातार वार करता रहा और अब वो आदमी काफी शांत मुद्रा में जमीन पर पड़ा था और अंत में बेहोश हो गया। मेरी मुट्ठी में खून लगा हुआ था और वो दर्द हो रही थी। मैंने उसके चाकू को दूर फेंका और वहां से भाग गया। मैंने उस दुकान के अंदर जाकर अपना हाथ धोया और खाने का सामान लिया और दूसरे लंबे रास्ते से वापस घर की ओर निकला। आते वक्त मैंने देखा कि मेरे घर के पास की गली में ही दूसरी तरफ से आवाजें आ रही थी। मैंने देखा तो ये वही आदमी था जो एक दीवार पर लगातार अपना सर पटक रहा था। उसके मुंह पे पहले से भी ज्यादा खून आ चुका था। उसने फिर से मुस्कुराते हुए मुझे देखा। मेरे माता पिता कहीं घूमने गए हुए थे और घर पर कोई नहीं था, इसलिए पीछे भागते हुए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ जाने की सोची। वो भी अपने घर पर अकेली थी। मुझे परेशान देखकर वो भी परेशान हो गई। मेरे गले पे अभी भी खून लगा हुआ था। मैंने उसे पूरी बात बताई और उसने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उस वक्त भी वो आदमी वहीं खड़ा किसी तरह अंदर आने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसको जल्द ही पकड़ लिया। पुलिस बोली कि वो कोई सनकी पागल था जिससे हर किसी को खतरा था। पुलिस ने उसको दूसरे शहर में एक पागल खाने में भेज दिया। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे उस दिन कुछ नहीं